आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर 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 में घुस घुस के मार रहे हैं। अपने अपना होमवर्क करें, अपने आप को डिफेंड करें। आपकी एजेंसियां किधर है? मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में आपकी एजेंसियों के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। yes. तो आप कह देते हैं कि राह आपके घुसी भी है, वो आपकी मर्जी से घुसी होगी। अगर घुसी है तो आपने उसको घुसने दिया होगा तो वो घुसे होंगे। वो अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी और हिना रबानी खान साहिबा ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बयान दिए हैं कि जी इंडिया ने ये टेररिज्म करवाई है। हाफिज सईद साहब जौहर टाउन वाला वो ठीक है, वो तो बिल्कुल है और इस पर कोई शक ही नहीं है कि इंडिया का हाथ हर जगह पे है। मैं समझता हूँ तालिबान को भी, अफगानिस्तान के जो TTP है उनको भी इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है। हम यहाँ पे सारा टाइम जो है वो दहशतगर्दी भारत की तरफ से देख भी रहे हैं, वो यहाँ पे पैसे भी लगा रहे हैं, इंटरनल वो नेटवर्क को प्रमोट। ये आप क्या समझती हैं TTP को कौन पैसा दे रहा है? वो जो इतना लड़ रहे हैं भाई, TTP को इंडिया पैसा दे रहा है। और कौन पैसा दे रहा है TTP को? इस वक्त तो हमारी ग्राउंड इस्तेमाल हो रही है। सो जो इंडियंस कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। और पाकिस्तान ना मुझे इंडिया के साथ बेहतरी नज़र आ रही है तल्लुकात की, ना मुझे अफगानिस्तान के साथ नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना वो काफ़ी अरसे से मिसप्लेस्ड है, वो ठीक नहीं है। हमने एक दुश्मन बना लिए अपने बॉर्डर्स के ऊपर। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी और हिना रबानी खान साहिबा ने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बयान दिए हैं कि जी इंडिया ने ये टेररिज्म करवाई है। हाफिज सईद साहब जौहर टाउन वाला वो ठीक है, वो तो बिल्कुल है और इस पर कोई शक ही नहीं है कि इंडिया का हाथ हर जगह पे है। मैं समझता हूँ तालिबान को भी, अफगानिस्तान के जो TTP है उनको भी इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है और बलोच इंसर्जेंट्स की भी हेल्प कर रहा है। और क्यों ना, वो तो अपने मफाद है उनके, वो तो जहाँ से भी उनको मदद मिलेगी वो लेंगे। तो अब बात यह है कि ये काफ़ी सिचुएशन सीरियस हो गई है। एक तरफ इंडिया का प्रॉब्लम, आपने आज खुद ही उसको एक्नॉलेज कर लिया कि अभी तो अगर आज आप तजारत की बात करने जाते हैं तो लोग आपके ये गले डालेंगे। आप तो खुद कहते हैं इंडिया आपके खिलाफ काम कर रहा है, तो आप वो भी नहीं अब डिप्लोमेसी अब कर सकते। उधर अफगानिस्तान के साथ आपकी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हो रही, ईरान के साथ आपके वैसे ही कोई अच्छे तल्लुकात नहीं है, बुरे नहीं है मगर अच्छे भी नहीं है। तो मतलब है सारे बॉर्डर्स ही जो है सारे बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम आ रही है और आप फेंसिंग शुरू हो गई है हर किस्म की और उधर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। जहाँ स्मगलिंग हो रही है, आप यहाँ से डॉलर नहीं रोक सकते जो जा रहे हैं वहाँ, तो आपने और क्या करना है? तो सेठी साहब, जो अफगानिस्तान वाला मामला है, खासतौर पर तालिबान वाला, तो इसमें तो पीपल्स पार्टी और तालिबान की मुखालिफत जो है और उनके ताल्लुकात जो हैं वो हमारे सामने है। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी TTP। तो ऐसे में एक हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो उनके जो हमारे ख़ारिजा ताल्लुकात जो हैं अफगानिस्तान के, ऐसे में कैसे बेहतर हो सकते हैं? मुझे नहीं नज़र आ रहा। ना मुझे इंडिया के साथ बेहतरी नज़र आ रही है तल्लुकात की, ना मुझे अफगानिस्तान के साथ नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी सारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना वो काफ़ी अरसे से मिसप्लेस्ड है, वो ठीक नहीं है। हमने एक दुश्मन बना लिए अपने बॉर्डर्स के ऊपर। हमारे साथ ज़्यादतियाँ की उन्होंने, मगर डिप्लोमेसी का ये होता है कि आप ख़त्म करें मामला को, सेटल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपने वो नहीं किया, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई हैं। एक, आपके बॉर्डर्स जो हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं, अब टेररिज्म आ गई है आपके यहाँ। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी मईशत जो है वो इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है और वो तकलीफ़ जो है बढ़ रही है क्योंकि एक तरफ आपकी तजारत नहीं हो रही, दूसरी तरफ स्मगलिंग हो रही है। दोनों तरफ से आपको प्रेशर पड़ रहा है और तो इसलिए बड़े बुरे हालात हैं, ये कोई अच्छे होने जा नहीं रह जा रहे। 2021 में जून में हाफिज सईद साहब जो कि जमात दावा जो कलदम एक तंजीम है पाकिस्तान में, उसके सरबराह है, उनके घर के बाहर चेक पोस्ट के पास एक धमाका हुआ। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा कि वो जो जून 2021 का हमला था उसमें रॉ मुलविस है और पाकिस्तान के पास जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद है और सबूत है। इंडिया हमसे ज्यादा आजकल शोर डाल रहा है टेररिज्म को लेके। वो तो टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग के FATF जेल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं, वो आज दोबारा हमें बात कर रहे हैं कि इनको किस तरह वापस लेके आना है। हमें इस एजेंडे को स्टीयर करना चाहिए था, हम निकल आए थे, हमें बताना चाहिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, दुनिया में जहां जाए एक दो बातें, ये तीन बातें इंडियन पर्सपेक्टिव के हवाले से जरूर करनी चाहिए। वो करते भी है, मैं ये नहीं कहता नहीं करता, लेकिन लार्जली दुनिया देखे, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, दुनिया इंडिया को बेसिकली और एक लेंस से देखती है। GCC जो है वो GCC
इंडिया से बात करता हूँ, इंडिया फ्री ट्रेड के ऊपर बात कर रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड पे एग्रीमेंट कर रहा है, हम जीसीसी के मुल्कों के पास जाते हैं एड लेने, तो हमारी बाकी बातें भी नहीं सुनी जाती। हमें आज अगर अफगानिस्तान में देखें, टीटीपी बैठी हुई है, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में पर दोबारा तोल रहा है, वो अफगान तालिबान को पैसा दे रहा है, उनको वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की बातें हो रही हैं। उधर आप देखिए, आपका एम्बेसडर जो है वहां पे टारगेट होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे सारा टाइम जो है वो दहशतगर्दी भारत की तरफ से देख भी रहे हैं, वो यहाँ पे पैसे भी लगा रहे हैं, इंटरनल वो नेटवर्क को प्रमोट। ये आप क्या समझती हैं, टीटीपी को कौन पैसा दे रहा है? वो जो इतना लड़ रहे हैं भाई, टीटीपी को इंडिया पैसा दे रहा है, और कौन पैसा दे रहा है टीटीपी को? इस वक्त तो हमारी ग्राउंड इस्तेमाल हो रही है। सो जो इंडियंस कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। और पाकिस्तान देखें, ये जो पाकिस्तान की सरकार ने आज अडॉप्ट कर रही है, नून लीग मुझे लग रहा है दहशतगर्दी पे इलेक्शन लड़ेगी और खास साहब महंगाई के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब दहशतगर्दी का जो चक्कर है उसको उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, भारत भारत भारत। ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। सबसे पहले तो इन्होंने वो जो केस निकाल के वो जो सामने रखा है जोहर टाउन वाला, वो 2021 का केस है, हाफिज सईद वाला 2021 का केस है जी। आप एक साल सोते रहे, आप बहसीते कौम, आप सोते रहे, आज आप बयान शुरू कर दिया आपने कि भारत उसमें इन्वॉल्व था। और दूसरा मेरा मशवरा हिना रबानी खर से और राना सनाउल्लाह साहब से कि ये नरेटिव, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है कि आपकी दुश्मनी, आपको फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने CIA के साथ जोड़ देना होता है, मुसाद के साथ जोड़ देना होता है, आपने रा के साथ जोड़ दे। जब आप अपना खुद का होमवर्क नहीं करते तो लोगों को उनके ऊपर इल्जाम तराशी करने का क्या फायदा है? और दूसरा, अगर आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर में घुस घुस के मार रहे हैं, अपना होमवर्क करें, अपने आप को डिफेंड करें। आपकी एजेंसियां किधर है? मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में आपकी एजेंसियों के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। yes. तो आप कह देते हैं कि राह आपके घुसी भी है, वो आपकी मर्जी से घुसी होगी। अगर घुसी है तो आपने उसको घुसने दिया होगा तो वो घुसे होंगे। वो देख चुके हैं कि कुछ डॉजियर्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी और बाकी फोरम्स जो हैं ह्यूमन राइट्स के भी, जो काउंटर टेररिज्म के सारी दुनिया के फोरम के सामने रखने की बात होती रही है, सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं बल्कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। सो कैसे आप देखते हैं कि अगर हमारे पास लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और जो निशानदेही कर रहे हैं कि इन लोगों की माली मुआवनत से हमने ये दहशतगर्दी की एक्टिविटीज की? देखें, जारी बात है, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम डॉसियर रखेंगे, दुनिया बात तो सुनेगी ना हुई है। तो अब जारी बात है कि वो जो डॉसियर्स ऑलरेडी थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस चीज का भी पता है। उधर इंडिया आए रोज हम पे इल्जाम लगाता है, हम इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं। हमारा केस कहाँ पे कमजोर होता है? जब हम कंसिस्टेंसी शो नहीं करते। मैडम, कंसिस्टेंसी ये है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जब गए इंटरनेशनल ट्रिप्स में, तो जो प्राइमरी एजेंडा है वो क्या डिस्कस होता है? प्राइमरी एजेंडा जारी बात है आपका ये होता है कि पैसे कम हो गए वो दे दें, हमारी बजटरी डेफिसिट हो गया, हमें जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हमने ये हुआ, हमें वो हुआ। हम प्राइमरी जितने तो और जाके करते हैं, ये हमारी सेकेंडरी चीजें होती हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।